कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख न ले और चुपचाप वह भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। यह हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। सोनू की ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सोनू ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? सोनू